आप सभी का स्वागत है। भगवान दत्तात्रेय की जन्म जयंती पर हम आपके लिए उनकी सबसे पावन कथा, उनकी जन्म कथा लेकर आए हैं। अगर आपको कथा कहानी पसंद आती है तो अपना समर्थन दें। भगवान दत्तात्रेय की जयंती हर साल मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। भगवान दत्तात्रेय को कलयुग का भगवान कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय की पूजा करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। कलयुग के भगवान और त्रिदेव के अवतार माने जाने वाले भगवान दत्तात्रेय की जयंती मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान दत्तात्रेय के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हम आपको भगवान दत्तात्रेय का रूप का वर्णन करेंगे जो इस प्रकार है। भगवान दत्तात्रेय को परम ब्रह्म मूर्ति सदगुरु श्री गुरु देवदत्त भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश की विचारधारा के विलय के लिए ही भगवान दत्तात्रेय के रूप का विकास तथा गुणगान किया जाता है। यही कारण है कि उन्हें त्रिदेव का स्वरूप भी माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय ने अपने कई गुरु बनाए हैं, उन्हें कई गुरुओं का आश्रय लिया है। बताया जाता है कि इनके पूरे 24 गुरु थे। इनके गुरुओं में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, समुद्र, चंद्रमा, आकाश, सूर्य सहित 8 प्राकृतिक तत्व हैं। इसके अलावा उन्होंने कई जीव जंतुओं को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है, जैसे पतंगा, मछली, कौआ, हिरण, सांप, हाथी, मकड़ी सहित इनके 12 गुरु थे। इसके अलावा इन्होंने बालक, लोहार, पिंगला नामक वैश्या और कन्या को भी अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। भगवान दत्तात्रेय ने कहा है कि हमें जिस किसी से भी ज्ञान मिले वह हमें विवेक के साथ हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। जिसे भी ज्ञान की प्राप्ति हो उसे अपना गुरु मान लेना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की महिमा अपरंपार है। भगवान दत्तात्रेय की पावन जयंती पर हम उनके जन्म की कथा सुनाएंगे जो इस प्रकार है। भगवान दत्तात्रेय के जन्म उत्सव की कथा। भगवान को जब अपने भक्तों का यश बढ़ाना होता है तो वे नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। श्री लक्ष्मी जी, माता सती और देवी सरस्वती जी को अपने पति व्रत का बड़ा ही अभिमान था। तीनों देवियों के अभिमान को कष्ट न पहुँचे तथा अपनी परम भक्तिहीन पतिव्रता धर्मचरणी अनुसुईया की मान बढ़ाने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा की। फलतः वे श्री लक्ष्मी जी के पास जा पहुँचे। नारद जी को देखकर लक्ष्मी जी का मुख कमल के समान खिल उठा। लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद यहाँ आए हैं, कहिए क्या हाल है। नारद जी बोले, माता क्या बताओ, कुछ बताने नहीं बनता। अब की बार मैं घूमता हुआ त्रिकुट गया, वहाँ मैं महर्षि अत्रि के आश्रम पर पहुँचा। माता, मैं तो महर्षि की पत्नी अनुसुईया के दर्शन के कृतज्ञ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान कोई भी पतिव्रता स्त्री नहीं। लक्ष्मी जी को नारद जी की बात पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, नारद, क्या वह मुझसे भी बढ़कर पतिव्रता है? नारद जी ने कहा, माता, आप ही नहीं, तीनों लोकों में कोई भी स्त्री सती अनुसुईया की तुलना में किसी भी गिनती में नहीं आती। इसी प्रकार देवऋषि नारद ने माता पार्वती एवं माता सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनुसुईया के प्रति यह भाव जगा दिया। अंत में तीनों देवियों ने त्रिदेवों से हट करके उन्हें सती अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए आग्रह किया। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश महर्षि अत्रि के आश्रम में जा पहुँचे। तीनों देव मुनि वेश में थे। उस समय महर्षि अत्रि अपने आश्रम में नहीं थे। अतिथि के रूप में आए हुए त्रिदेवों का सती अनुसुईया ने स्वागत सत्कार करना चाहा, किंतु त्रिदेवों ने उन्हें स्वीकार न किया। अपने अतिथि स्वागत सत्कार को स्वीकार करता ना देख सती अनुसुईया ने उनसे पूछा, मुनियों, मुझसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया जो आप लोग मेरे द्वार पर की गई पूजा को ग्रहण नहीं कर रहे तथा स्वागत सत्कार को अपना नहीं रहे हैं? मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र के हमारा अतिथि करें तो हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह सुनकर सती अनुसुईया सोच में पड़ गई। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वे बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर अतिथि करूंगी। यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी काम भाव से किसी पर पुरुष को चिंतित नहीं किया है तो आप तीनों 6-6 माह के बच्चे बन जाएं। पतिव्रता माता अनुसुईया का इतना कहना था कि त्रिदेव 6-6 माह के बच्चे बन गए। माता अनुसुईया ने विवस्त्र होकर उन्हें अपना स्तनपान कराया और उन्हें पालने में खेलने के लिए डाल दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम के लिए बंदी बन गए। उधर जब तीनों देवियों ने देखा कि हमारे पति तो आए ही नहीं तो वे चिंतित हो गई। अतः तीनों देवियां अपने पतियों का पता लगाने के लिए
चित्रकूट गईं। संयोग से वही नारद जी से उनकी भेंट हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों के बारे में पूछा तो नारद जी ने कहा, वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। नारद जी की बातों को सुनकर तीनों देवियां चिंतित हो गई तथा उन्होंने तत्काल अनुसुईया जी के आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा मांगी। अनुसुईया जी ने उनसे उनका परिचय पूछा। त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं, आप हमें क्षमा कर दे और हमारे पतियों को लौटा दे। अनुसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बच्चों पर जल छिड़ककर उन्हें उनका पूर्व स्वरूप प्रदान किया। अंततः उन 3 देवियों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनुसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। इस प्रकार त्रिदेवों के अंश के रूप में भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ। भगवान दत्तात्रेय के 3 सिर हैं और उनकी 6 भुजाएं हैं। उनमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का संयुक्त रूप से अंश है। भगवान दत्तात्रेय का अवतरण मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि के दिन प्रदोष काल में हुआ है। ऐसी मान्यता है कि इनका पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति पर पितृदोष है तो उसे उनके मंत्रों का जप अवश्य करना चाहिए। ऐसे करने से व्यक्ति को पितृदोष से भी मुक्ति मिल जाती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा आराधना करने से तथा स्तुति करने से कठोर से कठोर पाप भी कट जाते हैं तथा कोई भी पीड़ा नहीं रहती है जीवन में। भगवान दत्तात्रेय की सदैव जय जयकार है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा आराधना करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी जातक अपनी मनोकामना को भगवान दत्तात्रेय के समक्ष स्पष्ट रूप से रखे तथा पूजा आराधना करे तो भगवान दत्तात्रेय उसकी मनोकामना को शीघ्र ही फलदायी कर देते हैं, क्योंकि वे करुणा के सागर हैं। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कथा कहानी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा अपना समर्थन दें ताकि हम ऐसी ही उच्च कोटि की कथाएं लाते रहें। धन्यवाद।